पोको की कंडीशन के बारे में सभी को पता है कि आजकल काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है पोको को, तो उसके लिए पोको ने कुछ स्मार्टफोन्स की वारंटी को इंक्रीज़ किया है, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ ही जो मेरा पोको X3 स्मार्टफोन था ये फुल्ली डेड हो गया है। पहले भी इसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम थी, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, लेकिन अब ये फुल्ली डेड हो गया है। इसके बारे में बात करेंगे और मैं सर्विस सेंटर पर भी गया, मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा और इसका कोई और सॉल्यूशन भी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मेरा स्मार्टफोन डेड कैसे हुआ। आपके पास भी कोई पोको या फिर Xiaomi का कोई भी स्मार्टफोन है, इन सभी प्रॉब्लम जो मैं आपको बताने वाला हूँ उनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर जो आपको फेस हो रही है तो जितना जल्दी हो सके आप वारंटी पीरियड के अंदर ही सर्विस सेंटर ज़रूर विजिट करें, नहीं तो फ्यूचर में आपके स्मार्टफोन का मदरबोर्ड डेड इशू हो सकता है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम हुई, सबसे पहले मेरे स्मार्टफोन के फ्रंट कैमरे ने काम करना बंद किया, उसके बाद बैक कैमरे ने भी काम करना बंद कर दिया। धीरे धीरे ऐसे रहा, कैमरा यूज़ नहीं हो रहा था। और मैं सर्विस सेंटर क्यों नहीं गया, क्योंकि मेरा ये सेकेंडरी फ़ोन था, मुझे कैमरे वगैरह की इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी और सारा डाटा मेरा इसी स्मार्टफोन के पास था, इसी के स्मार्टफोन के अंदर था। इसलिए मैं जल्दी से सर्विस सेंटर नहीं गया, क्योंकि बहुत सारा टाइम लग जाता है, तो ये समझ लीजिए इस वजह से नहीं जा पाया। उसके बाद मुझे प्रॉब्लम फेस हुई इसके स्पीकर में, स्मार्टफोन का स्पीकर भी धीरे धीरे ख़राब हो गया। उसके बाद नेटवर्क में प्रॉब्लम आने लगी, जो सिम इसमें डले हुए थे नेटवर्क गायब होने लगे उनके। फ़ोन को मुझे रीस्टार्ट करना पड़ता था, जब जाके नेटवर्क आते थे। फिर उसके बाद एक सिम में नेटवर्क आना ही बंद हो गया, उसके बाद दूसरे सिम में भी नेटवर्क आना बंद हो गया। तो उसके बाद इस स्मार्टफोन का मैं यूज़ करता था एज अ टाइमर बस, क्योंकि इसमें सिम वगैरह कुछ चलते नहीं थे। फिर मुझे उसके बाद भी इशू आने शुरू हो गए, उसके बाद हीटिंग इशू शुरू हो गए। फ़ोन कुछ चलता नहीं था और रखे रखे अपने आप हीट होने लगता था और अपने आप इसकी बैटरी डाउन हो जाती थी। तो कुछ दिन तक ऐसा रहा है, 5-6 दिन ये स्मार्टफोन हीट हुआ है और डाउन हो गया है, बंद हो गया है। चार्ज करके मैंने ऑन भी किया है और एक दिन ऐसा हुआ है कि ये मैंने स्मार्टफोन रखा है, उसके बाद ये ना चार्जिंग पकड़ रहा है, कुछ नहीं पकड़ रहा है। उसके बाद मैं सर्विस सेंटर पर विज़िट किया। मैंने सर्विस सेंटर वालों से मेरी क्या बात हुई वो भी आपको दिख जाएगा। उन्होंने साफ बता दिया कि सर इसका मदरबोर्ड इशू है, इसका मदरबोर्ड ही डलेगा और आपको कम से कम 9,000 रुपये का खर्चा आएगा और 12,000 तक का भी खर्चा आ सकता है, और वारंटी में नहीं है तो इसलिए ठीक नहीं होगा। मैंने उनसे पूछा कि अगर ये वारंटी में होता तो क्या ठीक हो जाता, तो उन्होंने कहा हाँ, अगर वारंटी में होता तो आपका स्मार्टफोन ठीक हो जाता विदाउट एनी कॉस्ट। तो इस बात का ध्यान रखना, आपके स्मार्टफोन में इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो जितना जल्दी हो सके आप सर्विस सेंटर पर जाकर उस स्मार्टफोन को ठीक ज़रूर करा लेना। मेन बोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा, इसका मेन बोर्ड होगा सर। X3 प्रो X3 खाली इसकी तो बढ़ाएंगे आप, कंपनी वारंटी 1 साल की इसकी सर। इसके 1 साल की है, X3 प्रो जो बढ़ाएंगे सर 2 साल की। मेन बोर्ड ही चेंज करना पड़ेगा, कुछ नहीं हो सकता इसका। क्या चार्ज आएगा उसमें? करीबन 8-9 हज़ार रुपये, बल्कि ज़्यादा कि 10-12 हज़ार। और अगर जो वारंटी में होता तो फ्री हो जाता। बाकी बात करें कि पोको ने वारंटी तो इंक्रीज़ करी है, लेकिन कुछ स्मार्टफोन्स की मेरे लिए कोई फ़ायदा नहीं है उस वारंटी का। पोको ने सिर्फ 4 स्मार्टफोन की वारंटी इंक्रीज़ करी है, 1 साल से 2 साल कर दिया। उसमें Redmi Note 10 Pro और Redmi Note 10 Pro Max, MI 11 Ultra और साथ ही पोको X3 Pro, इन सभी स्मार्टफोनों की 1 साल वारंटी इंक्रीज़ कर दी है। लेकिन मेरा स्मार्टफोन था पोको X3, और पोको के और भी काफ़ी सारे स्मार्टफोन हैं जिनमें मदरबोर्ड डेड इशू आया है। तो पोको ने सॉल्यूशन तो प्रोवाइड किया है, लेकिन सभी कस्टमर्स के लिए नहीं। तो इससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मेरे पोको X3 की भी 1 साल की वारंटी इंक्रीज़ होती तो मेरा स्मार्टफोन भी फ्री में ठीक हो जाता। लेकिन ये अब ठीक नहीं होगा, इसके लिए मुझे खर्चा करना पड़ेगा। और मैं इतना खर्चा क्यों करूँगा, मैं कुछ रुपये और डाल कर नया फ़ोन ही ले लूँगा। तो अगर पोको ने एक कदम तो उठाया है, एक कदम ठीक वे में, अच्छा कदम रखा है कि कुछ स्मार्टफोन की वारंटी इंक्रीज़ करी है, लेकिन पोको को अभी इस पर और वर्क करना चाहिए। या तो पोको को ये करना चाहिए कि किसी भी स्मार्टफोन की 2 साल वारंटी मिलेगी अगर उसका मदरबोर्ड डेड इशू है। अदर इशू की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मदरबोर्ड डेड इशू का ही सबसे ज़्यादा मेन इशू है। तो मेरा जो पोको X3 स्मार्टफोन है, मुझे इसका एक सॉल्यूशन पता पड़ा है कम खर्चे वाला। अभी मैंने इसको ठीक नहीं कराया है, मुझे पता पड़ा है अगर हम इसकी IC चेंज करा लेते हैं तो ये ठीक हो सकता है। उसके ऊपर मैं जल्दी ही आपको एक डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करूँगा कि मेरा स्मार्टफोन ठीक हो पाएगा या नहीं, क्योंकि मैं जल्दी ही ऐसी जगह पर जाऊँगा जहाँ पर IC रिपेयर हो पाएँ, क्योंकि सभी जो मोबाइल वाले होते हैं वो आपको IC रिपेयर नहीं करके देंगे। कुछ स्पेसिफिक मैकेनिक होते हैं जो IC को रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको जल्दी ही डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी। और
अगर ये फ़ोन ठीक हो जाता है उसके बारे में वीडियो मिल जाएगी, और आईसी रिपेयर होने के बाद भी अगर स्मार्टफोन ठीक नहीं हो पाता है तो उससे रिलेटेड मैं आपको अपडेट ज़रूर कर दूंगा। अगर आप इसी स्मार्टफोन का यूज़ कर रहे हैं, फिर पोको का कोई स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपका कैसा चल रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर नहीं, और जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई उनमें से कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो विजिट ज़रूर करना। और आपका कोई भी कमेंट हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट करके ज़रूर बताना, आपका कमेंट मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।